हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोविंद वल्लभ भाई पंत की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उनका माल्यार्पण करते हुए नजर आए। विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, सीएम योगी ने प्रतिमा पर किया है माल्यार्पण। नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष साथ ही साथ लोगों को संबोधित भी करें यूपी के मुख्यमंत्री योगी। श्रम एवं सेवायोजन के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्मृति समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की पावन जयंती के कार्यक्रम को आज पूरा प्रदेश और पूरा देश उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करने के साथ ही इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रति उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, जिन्होंने प्रदेश के विकास को भारत की भावनाओं के अनुरूप एक नई दिशा देने का कार्य किया था, ऐसे भारत माता के महान सपूत पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1937 से 1939 तक और उसके उपरांत 1947 से लेकर के 1954 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का एक यशस्वी नेतृत्व उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। वे प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आज के उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद प्रयागराज में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की, लेकिन उच्च शिक्षा अर्जित करने के दौरान ही देश की स्वाधीनता के प्रति मन में जो उमंग था, जो एक ललक थी, जो एक उत्साह था, वह उन्हें देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के निकट लाकर के और इस अभियान का एक प्रमुख सेनानी बना दिया। 1921 का गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन हो या फिर उसके उपरांत भारत छोड़ो आंदोलन या वे सभी अभियान जिन्हें देश की स्वाधीनता के लिए देश के उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आगे बढ़ा रहे थे, उनमें प्रत्यक्ष भागीदारी करके उनका नेतृत्व करते हुए उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया था। लखनऊ का काकोरी कांड, जिसमें भारत के खजाने को भारत के खिलाफ अंग्रेजों की इस कुटिलता का जवाब देने के लिए पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उस समय के क्रांतिकारियों ने इसी लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर अंजाम दिया था। बाद में
पकड़े जाने पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा ही उन क्रांतिकारियों के पक्ष में अपील की गई। उनके मुकदमों को लड़ने के लिए एक अभियान उस समय उन्होंने चलाया था। वो अलग विषय है कि उस समय के कांग्रेस के कुछ नेताओं ने असहयोग के कारण उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई, लेकिन क्रांतिकारियों के उस क्रांति के आह्वान का समर्थन करते हुए उनका न्यायालय में उनकी पैरवी करने के लिए स्वतःस्फूर्त भाग के भाव के साथ जाना, यह स्वाधीनता आंदोलन के उन पक्षों को, क्योंकि महात्मा गांधी से तो प्रेरित थे ही, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के आह्वान पर क्रांति की इस ज्वाला को जन जन तक पहुंचाने के इस आह्वान का भी पुरजोर समर्थन करते थे। और यही कारण था कि क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों की पैरवी बिना किसी हिचक के उनके द्वारा निरंतर की जाती रही। पंत जी जब उत्तर प्रदेश के प्रथम बार मुख्यमंत्री बने 1937 से 1939 में, उन्होंने मुख्यमंत्री पद को इसलिए छोड़ा क्योंकि इस समय की ब्रिटिश सरकार ने बिना भारत की सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता सुनिश्चित की और इसके विरोध में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। आजादी के बाद 1947 में फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया। हम सब जानते हैं कि आज प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, जिसमें गंगा, यमुना, प्रयागराज का संगम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का धनुष बाण का उल्लेख उसके साथ किया गया है। यह चिन्ह भी अगर किसी ने सहमति दी, स्वीकृति दी, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने मुख्यमंत्री के रूप में सहमति दी। यानी भारत और भारतीयता के प्रति, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के प्रति उनके मन में किस प्रकार का भाव था, ये उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह से स्पष्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश नाम, ये उत्तर प्रदेश अवध और आगरा दो संयुक्त प्रांतों से मिलकर के बना था। उत्तर प्रदेश का नाम, जैसे हम 24 जनवरी 1950 गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर माल्यार्पण कर संबोधन कर रहे थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय उस समय देश की प्रति व्यक्ति आय के समान थी, उससे अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे करके पंत जी जब 1954 में केंद्रीय गृह मंत्री बने और उसके बाद फिर देश का नेतृत्व 1961 तक गृह मंत्री के रूप में उनका यशस्वी नेतृत्व पूरे देश को मिला। देश की आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था कैसे पुख्ता की जानी चाहिए, इसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, देश के अंदर पैरामिलिट्री के रूप में हमारी अर्धसैनिक बलों की भूमिका किस रूप में आगे बढ़नी चाहिए, राजभाषा के रूप में हिंदी को कैसे सम्मान मिलना चाहिए, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के उन्होंने बड़ी बेबाकी से के साथ उस समय कार्य करते हुए इस देश को अपना यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन आपने देखा होगा यही उत्तर प्रदेश बाद में 80 और 90 के दशक में आते आते पिछली सदी के अंतिम चरणों में आते आते कहां पहुंच गया। 2015-16 में जब हम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देख रहे थे, देश की जो प्रति व्यक्ति आय है नेशनल एवरेज सा 1/3 पे रह गया। उत्तर प्रदेश जिसकी अर्थव्यवस्था देश के अंदर सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी पंत जी के समय में, बाद के कालखंड में किस दुर्गति का शिकार हुआ। हम एक समय में उत्तर प्रदेश के अंदर देश की छठी अर्थव्यवस्था तक सीमित रह गए थे। पंत जी के
तो ये थे सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि भारत